अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ सुमरो है। बेसिकली मैं एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट हूँ। सो आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस। सो हम सबसे पहले आज डेटा साइंस को देखेंगे। उसके बाद फिर डेटा साइंस को प्रैक्टिकली हम देखेंगे यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर हम उस मशीन लर्निंग मॉडल्स को देखेंगे, मशीन लर्निंग क्या है, उसके टाइप्स को देखेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ओवरऑल देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ डेटा साइंस। फ्रॉम द डेफिनेशन आपके सामने है डेटा साइंस। बेसिकली है डेटा साइंस इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी that combines domain expertise in the programming like skills and knowledgeable of mathematics and statistics. बेसिकली ये कह रहा है कि इट एक्सट्रैक्ट्स मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम द डेटा। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा डेटा साइंस। बेसिकली डेटा साइंस में हम करते क्या है, हम डेटा के ऊपर कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, कोई भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं डेटा से, उसको बेसिकली हम कहते हैं डेटा साइंस इन सिंपल वर्ड्स। जो हमारी सेकेंड नंबर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट एक्सट्रैक्ट्स मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम द डेटा। डेटा में से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उसको हम बेसिकली कहते हैं डेटा साइंस। उसमें हम उसको हमारे पास एक और डेफिनेशन है, यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड ऑटोमेशन। बेसिकली डेटा साइंस में हम एक सबसे पहले एक डिसीजन मेकिंग उठाते हैं किसी भी बिजनेस के ऊपर, या हम कोई एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये ओवरऑल एक मेथड डेटा साइंस है, इसको हम डेटा साइंस कहते हैं। द थर्ड वन इज वाई इज़ द डेटा साइंस। डेटा साइंस क्यों हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट ये हमें ये बता रहा है कि हेल्प्स बिजनेस मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। किसी भी बिजनेस में किसी डेटा की प्रोडक्शन करना, किसके ऊपर एक डिसीजन करना, उस डेटा के ऊपर, उसको बेसिकली हम डेटा ड्रिवन डिसीजन कहते हैं डेटा साइंस में। और सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि इनेबल प्रेडिक्टिव एंड पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। बेसिकली ये डेटा साइंस में हम हमेशा डेटा के ऊपर एक प्रेडिक्टिव करते हैं और उसकी पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स निकालते हैं। ये आइदर डेटा के ऊपर ये हमें क्या एक्यूरेसी दे सकती है, क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, डेटा साइंस इम्प्लीमेंट किस किस जगह पे हो सकती है वो हमें बता रहा है कि वाइडली अप्लाइड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स एंड मच मोर। ठीक है, तो ये सारी डेटा साइंस है। अच्छा, अब देखें हम डेटा साइंस को अप्लाई कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या है उसका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बेसिकली ओवरऑल 9 स्टेप्स हैं इसमें। जो प्राइमरी स्टेप्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। प्राइमरी स्टेप्स डेटा साइंस को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन। फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसके बाद बिजनेस जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, उसके बाद हम करेंगे डेटा को कलेक्ट। डेटा कलेक्शन में हमारे पास 2 डेटा हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर हो सकता है, एक अनस्ट्रक्चर। अब आपके जहन में ये होगा कि भाई स्ट्रक्चर कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है। अब देखें हमारे पास एक एक्सेल फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है, एक्सेल में या एसक्यूएल, दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस में, वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर लेवल होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा वो होता है जिसमें कोई हमारे पास फ़ोटोज़ हों, इमेजेस हों वगैरह, या वीडियोज़ हों, तो उसको हम अनस्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। थर्ड नंबर इज़ जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, फिर हम उस डेटा के ऊपर उसको क्लीन करते हैं। क्लीन मीन्स क्यों करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड स्टेप डेटा क्लीनिंग। डेटा को क्लीन इसलिए करते हैं जब हम डेटा को ओवरऑल मॉडल के ऊपर ट्रेन करते हैं, जब उसकी हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर डेटा क्लीन ना हुआ तो हमारे पास रिजल्ट्स उसके ठीक नहीं आएंगे। डेटा को क्लीन क्यों करते हैं, उसमें ज़रूरी क्यों है, वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, उन डेटा में से कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मिसिंग वैल्यूज़ के बिहाफ के ऊपर वो हमें उसकी एनालिसिस या एक्यूरेसी हमें सही नहीं देगा, या उस डेटा के ऊपर आउटलायर्स हैं, इनकन्सिस्टेंसीज हैं। ठीक है,
जब हमारा डेटा पूरा क्लीन हो जाएगा, देन हम डेटा की एक एनालिसिस करेंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे, जिसके ऊपर हमारे विजुअलाइजेशन होगी डेटा के ऊपर कि भाई हाँ, ये ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी डेटा की। एंड द फिफ्थ स्टेप इज़ फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मीनिंगफुल वेरिएबल्स, सिंपल। देन हम जब मॉडल उसमें बिल्ड करते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर द प्रोडक्शन, वो हम स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा एमएल में क्या होगा क्या नहीं। देन द सेवंथ स्टेप इज़ मॉडल एवेलुएशन। जब हमारे सारे ये स्टेप हो जाएंगे, मॉडल ट्रेन भी हो जाएगा एमएल के ऊपर, फिर हम उस मॉडल की एवेलुएशन करेंगे, आइदर के भाई टेस्ट एक्यूरेसी देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे मॉडल की क्या है। देन द एट्थ स्टेप इज़ टू द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब फॉर एग्जांपल हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे उस मॉडल को, तो हम उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट हम उसको कहते हैं। देन कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट देखेंगे मॉडल की, दैट मीन्स के मॉनिटरिंग करेंगे उसकी। ये सारे स्टेप हैं डेटा साइंस के। अच्छा, अब देखें डेटा साइंस के ऊपर हमारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, किसी भी जैसे पाइथन की, आर की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटा साइंस ना आए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसमें ये है कि आना एक अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी इसमें ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता, आपके पास ट्यूटोरियल्स पड़ी हैं बहुत सी यूट्यूब में, तो या मेरे ट्यूटोरियल्स भी देख लीजिएगा, उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग का पता चल जाएगा, पाइथन क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करते हैं, पांडास, नमपाई, ये बेसिकली लाइब्रेरीज़ क्या हैं, ये पाइथन के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। सो ये लाइब्रेरीज़ में आपको बताऊंगा ये लाइब्रेरीज़ क्या क्या करती हैं क्या नहीं। फिर हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए दो और लाइब्रेरीज़ हैं, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉल। ये भी पाइथन के अंदर ही आती हैं फॉर विजुअलाइजेशन। एंड जो पावर बी एंड टैब्ल्यू है वो लाइब्रेरी नहीं है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। बाकी बिग डेटा अगर हो तो उसके लिए हडूप और स्पार्क सॉफ्टवेयर है, वो भी हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं पाइथन में। और क्लाउड प्लेटफॉर्म हो तो एज़्योर और AWS आपको पता होगा। उसके बाद हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस डेटा साइंस में हम ये सारी जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन चल रही है ज़्यादा, वो हेल्थ केयर में है, फाइनेंस में है, ई कॉमर्स है, टेलीकॉम है, एंड गवर्नमेंट साइट्स कहाँ कहाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं सबसे पहले मशीन लर्निंग, जो हम बार बार कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। बेसिकली machine learning is a subset of artificial intelligence. That means it is a branch of artificial intelligence, in simple words, that focus on building systems and algorithm. मैंने आपको क्या कहा, मशीन लर्निंग में हमारे जो अल्गोरिथम्स होते हैं उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ बिल्डिंग करते हैं सिस्टम को, मतलब बिल्ड करते हैं, दैट कैन लर्न फ्रॉम द डेटा। क्योंकि हमारे पास डेटा होगी तब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को, अल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे डेटा के ऊपर। दैट मीन्स कि वो लर्न करेगा उस डेटा में से एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, उस डेटा की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा टाइमली, टाइम टू टाइम। इसको बेसिकली हम मशीन लर्निंग कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। चलते हैं हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़ें हैं इस वक्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे है ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास आता है मशीन लर्निंग, कि मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये हमें क्लियर होगी बात। फिर हम देखते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर भी आता है, AI के अंदर भी आता है। ग्राफ के आपको इम्प्लीमेंट करता होगा, ये देखें AI के ऊपर भी आता है, मशीन लर्निंग के ऊपर भी आता है। ये सारी डेटा साइंस है, ठीक है। डेटा साइंस में हमें ये बता रहा है कि फील्ड बाय अप्लाइंग देयर साइंटिफिक मेथड टू द डेटा। ओके, सो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है।
बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा देखें, सुपरवाइज लर्निंग में अनसुपरवाइज में क्या फ़र्क है मशीन लर्निंग के इन टाइप्स के ऊपर। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली वो डेटा जिसके ऊपर लेबल होता है, लेबल डेटा, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो अनलेबल डेटा होता है, सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है। और द थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास एक एजेंट होता है जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ से कुछ न कुछ सीखता है यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। तो इन चीज़ों को, इन तीनों टाइप्स को हम एक अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इनकी कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कुछ नहीं। उसके बाद हम जाएंगे है सुपरवाइज लर्निंग। अब देखिए, सुपरवाइज लर्निंग मैंने आपको जैसे बताया कि लेबल डेटा होता है जिसके ऊपर फिर हम ट्रेन करते हैं मॉडल्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा में फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें हैं। डिफरेंट डेटा है ऊपर यहाँ पर, और ये नीचे उस डेटा को लेबल किया गया है कि भाई ये टोमेटो है, ये कैरेट है और ये बेल पेपर है। यहाँ पर उसके अलावा उसके बाद हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं, इस डेटा की मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। फिर ट्रेनिंग के बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन के बाद ये हमारे पास डेटा आती है। फिर उसके बाद हम डेटा की एक्यूरेसी करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये एक सुपरवाइज लर्निंग का सिंपल मेथड है इन मशीन लर्निंग, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में देखिए हमने क्या कहा था ऊपर, जो अनलेबल डेटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मॉडल वर्क्स ऑन अनलेबल डेटा टू फाइंड हिडन पैटर्न्स। अब देखिए ये हमारे पास एक डेटा है, बट हमें नहीं पता कि ये अनलेबल डेटा है, हमें नहीं पता कि कौन सा सर्कल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा ट्राइंगल है। बट हमने इस डेटा को एज इज अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में यहाँ पर मॉडल पे ऊपर ट्रेन किया है। देन हमारे पास एक रिजल्ट आया है डिफरेंट, वो हम इम्प्लीमेंटेशन तो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट हम ग्राफिकली हम बता रहा हूँ डिफरेंस के भाई अनसुपरवाइज क्या हो सकता है, सुपरवाइज क्या हो सकता है। फिर हम उसके बाद हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई हमारे पास एजेंट होता है जो इंटरेक्ट करता है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ, और उस इन्वायरमेंट से ही सीखता है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक रॉ डेटा है, ठीक है। हमें नहीं पता, बहुत सी रॉ डेटा है, कौन से स्टार्स हैं, क्या है, कुछ कुछ बॉक्सेस हैं। तो ये बेसिकली जब हमारे पास एक ये डेटा एक एजेंट की तरह है। अब ये एजेंट बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले एक एनवायरनमेंट के पास जाएगा, एल्गोरिथम सेलेक्ट करेगा, फिर ये एनवायरनमेंट के पास जाएगा। एनवायरनमेंट से के साथ इंटरेक्ट करके ये कुछ रिवार्ड जनरेट करेगा एजेंट। रिवार्ड जनरेट करने के बाद फिर ये वापस हमें एजेंट के पास वापस इंफॉर्मेशन आएगी, फिर ये हमें आउटपुट देगा। ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ठीक है। ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताएंगे इम्प्लीमेंटेशन इसकी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया था डिफरेंट 3 टाइप्स है हमारे पास, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज टास्क ड्रिवन है और अनसुपरवाइज डेटा ड्रिवन, एंड द रीइंफोर्समेंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। ओके, ये सारी हमारी वो है, एंड इसको हम पहले देख चुके हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें डिफरेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, मैंने आपको पहले ऊपर बताया है। और यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। इनके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर इसके अलावा और आगे होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।